बोलिए सदगुरुदेव की साहिबंदगी। कर्म और भर्म संसार सब करते, पीव की परख कोई जीव जाने। भ्रम अज्ञान से उत्पन्न होता है, ये भ्रम है पूरा संसार। पीव की परख कोई संत जाने। संतों का विरोध होने का एक मुख्य कारण है, उन्होंने इस पूरे तीन लोक का संचालक निरंजन को माना। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता रहा। इससे कुछ मान्यताओं को धारण करने वालों को ठेस लगी। आप इतिहास उठाकर देखें, संतों के साथ में बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार किया गया। कह रहे कर्म और भर्म संसार सब करत है, पी की परख कोई संत जाने। अब आगे ध्यान से सुनिए। सुरत और निरत, मन पवन को पलटकर, बड़ी बारीक बात है। ये निरत क्या है? अटकल पच्चू की तरह कुछ लोग बोलते हैं। सुरत है सुनने की ताकत, निरत है निरखने की ताकत। जहां से आया वहां लिख दिया। अंधा अगुआ तेह पुरमाही, बहु अंधे तेह पाछे जाई। दरअसल सुरत और निरत मेला भया, मुख की हाजत न है। आपकी चेतना सुरत तो यह है, अभी आपको मैं कहूं अपना ध्यान आप घर में पहुंचाओ, ध्यान चला गया, ये सुरत है। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जा। अब ये सुरत कहाँ है? पूरी दुनिया में घूम रही है, मन घुमा रहा है। निरत कहाँ है? साहब बड़ा साफ कह रहे हैं। सुरत और निरत मन पवन को पलटकर, सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमन के घाट आने। निरत है क्या चीज? अटकल बच्चों से काम नहीं चलेगा। सुनने की ताकत को सुरत ही बोला और देखने की ताकत को निरत ना बोला। आपकी सूरत यहां है, घर गई, तभी भी तो बॉडी चल रही ना। जैसे डोरी हाथ में है, पतंग ऊपर है, दोनों का चोली दामन का संबंध है। डोरी नहीं है तो पतंग ऊंचा नहीं जाएगा, और पतंग नहीं है तो डोरी भी ऊंची नहीं जाएगी। इस तरह जो आपके वाइटल ऑर्गन काम कर रहे हैं बॉडी में, 9 नाड़ियों में, निरत है। अब यहां साहब कह रहे हैं सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमन के घाट आने हैं। कई बार मैं एक विषय को उठाता हूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो विषय ये है कि मन के चौथे रूप को नियंत्रित करना सबसे जटिल है। जब तक आपकी श्वास चल रही है आप एकाग्र नहीं हो सकते। तन थिर मन थिर वचन थिर। अब तन स्थिर हो जाए। तन थिर मन थिर वचन थिर, थिर यानी स्थिर। सुरत निरत थिर होए,
सरति और निरति स्थिर हो जाए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। इसका मतलब है अगर ऐसा पल आ जाए तो कल्पांतर की साधना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी क्या बात है? ऐसी ये बात है, जब ये सब स्थिर हो जाती है होते हैं तब आत्मरूप हो जाता है। जब आत्मरूप की अनुभूति हो जाती है, इन्हीं के कारण से आत्मरूप नहीं दिख रहा है। वो कल्पांतर की साधना से भी ऊपर है। इसलिए मन नहीं चाहता है कि आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। रहस्य कितना गंभीर है। मनुष्य पूरा जीवन इस शरीर में रहता है, सभी कार्य करता है, बड़े बड़े अध्ययन करता है, बड़ी बड़ी खोजें करता है। ये सब मन करने देगा पर अपने में नहीं आने देगा। दुनिया का सबसे जटिल काम है अगर आत्म साक्षात्कार। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। हम सबको विचार करना होगा, हम सबको विचार करना होगा हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधाएं क्या हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आत्म साक्षात्कार में बाधक है? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हल नहीं होगा। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है, प्रकाश। इसके अलावा जितने भी उपक्रम करेंगे अंधेरा और बढ़ेगा। अगर कोई मूर्खता से एक लाठी लेकर अंधकार को भगाना चाहे तो और अंधकार को आहूत कर रहा है वो। इस प्रकार से समस्त जीव अज्ञान की निद्रा में है। सभी जीव अज्ञान अवस्था में है। तर्क ये है, मनुष्य जो भी क्रियाएं कर रहा है सब उसमें से कोई भी क्रिया आत्मनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठता की तरफ नहीं ले जा रही है, सब मानसिक है। यहां साहब ने कितना सटीक शब्द बोलकर इसका निरूपण किया। मन जागे, मन सोए, मन हंसे, मन रोवे, मन देवे, मन लेवे, मन ही मूर्ख, मूर्ख भी मन है, मन ही सूरमा, मन ही कादर। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। साहब ने मन के अंग पर बहुत ज्यादा बोला है। भ्रम ही मन के द्वारा उत्पन्न है। जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सब अनात्म है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सब अनात्म है। इन सब कार्यों का संचालन हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर और मन करता है। इनमें से किसी से भी आत्मा का संबंध नहीं है। मोटे तौर पर इंसान क्या करता है जिंदगी में? लिखता पढ़ता है। मैं शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं। वो भौतिक चीजें भौतिक लोगों द्वारा लिखी हुई है। बाह्य पूजाएं उपासनाएं करता है जो स्थापित की हुई है, उससे भी निस्तारण नहीं हो सकता। ये तो वेद भी कह रहे हैं, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। इसलिए दृश्यमान जगत सब भ्रम है। तो क्या आत्मा अंधकार में है क्या? नहीं, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, पर मन और माया के आवरण के कारण से
किसी वैसा ही कुछ नहीं अनुभव कर पा रही आत्मा। कितने भी आईसाइट तेज हो और घोर अंधकार में उसको कहो देखो तो नहीं देख सकेगा। ये दृष्टिहीनता उसकी अपनी नहीं है, ये अंधकार के आवरण के कारण से उसे नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म के झूले में साहब ने अपनी वाणी में कई जगह का बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें इस ब्रह्म के झूले में झूल रही है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार क्यों जटिल है दुनिया के अंदर, वो भी समझना। आत्म चेतना दो टूक शब्दों में कह रहा हूं, इस पूरे शरीर में है। आत्मा की व्याख्या भी किसी सीमा तक की गई है। आत्मा की व्याख्या धर्मशास्त्रों में भी है, पर वो आत्मा की पराकाष्ठा नहीं है। पर साहब ने आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया अद्भुत है। इसलिए आत्मा की व्याख्या के अंदर आता है आत्मा का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है और पंचभौतिक तत्वों से परे है, इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। इन सबको हटाने के बाद आप देखिए क्या है, आखिर शरीर का संचालन कैसे हो रहा है। मन करता यह देह समाना। भाई एक गाड़ी चलती है तो गाड़ी में क्या है, पहिए है, रोटर से रिवॉल्विंग करता है और मोटर चल रही है अंदर, मशीन अपना इंजन, वो ऊर्जा दे रही है, पहियों को भी वो ऊर्जा दे रही है और एक आदमी उसको संचालित कर रहा है। इस तरह ये गाड़ी एक मोटर की तरह है। अगर आप देखें तो गाड़ी के अंदर पहिए है, इस तरह आदमी की टांगे हैं, गाड़ी के अंदर आदमी को आंखें हैं। आप देखें कि गाड़ी में भी लाइटें दी गई है, आदमी के अंदर गाड़ी के अंदर पंप है, इसके अंदर फेफड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा शरीर रक्त से संचालित हो रहा है और गाड़ी के संचालन के लिए फ्यूल चाहिए। कंप्लीट गाड़ी इंसान की बॉडी के ऊपर बनाई गई है, उस गाड़ी को संचालित किया जा रहा है। अभी आने वाले टाइम में मुझे एक एयर इंडिया का इंजीनियर बोला गुरुजी आगे जो बड़े बड़े प्लेन हैं ये पायलट नहीं चलाएगा, ये सब रिमोट से चलेंगे। मैं कहा तभी भी आदमी चला रहा है, वो एक आदमी बैठ के ही तो रिमोट को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो रिमोट से वहां कंट्रोल नहीं करेगा तो पूरी बात ही खत्म हो जाएगी ना। लेकिन विकल्प के रूप से उस गाड़ी के अंदर उनको पायलट तो एक रखना ही पड़ेगा। इस तरह से ये गाड़ी है, इसमें आंखें हैं, पैर हैं, सब चीजें हैं, लेकिन इसको ड्राइव करने वाला नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। मन करता यह देह समाना। क्या फिर आत्मदेव क्या कर रहा है? अगर पूरा खेला मन का है तो आत्मदेव कर क्या रहा है? आत्मदेव भी शरीर में कुछ कर तो रहा है। इस सिद्धांत को वेद भी मान रहे हैं। शरीर में 7 चक्र हैं, मुख्य पॉइंट है 7। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। 7 चक्र है।
मुख्य। इन 7 चक्रों पर देवता लोग हैं, वो गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। मूलाधार चक्र पर गणपति और यम है। इसका क्या काम है? शरीर का वेस्ट निकालना। एक स्थान है ऐसा जहां आदमी से मिलने से पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं गुदा के लिए वो ठीक काम कर रही है। सीधी बात है, अगर आपका वहां प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर पर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब दूसरा शिशन इंद्रिय है। इससे ये मैथुन सृष्टि है, पूरी दुनिया मैथुन से बनी है। माँ का रज और पिता का बीज है। ये पूरा सिस्टम कौन चला रहा है? ब्रह्मा जी। प्रजापति ब्रह्मा वहां पर है, वो चला रहे हैं। तीसरा चक्र देखिए कितना महत्वपूर्ण चक्र है। ये पूरी सृष्टि को कहते हैं मैथुन सृष्टि। मैथुन सेक्स को कहते हैं, इसको रति भी कहते हैं। लगता है हमीरपुर में बाहर बारिश तो नहीं हो रही है? जी साहब जी। हाँ, सब अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो इसको कहते हैं मैथुन सृष्टि। आप देखें, आदमी को नहीं पता है, पर एक पूरा सिस्टम उसमें ट्यूब्स बने हुए हैं। फिर किस प्रकार से पुरुष का शुक्राणु और नारी के डिम्स स्पर्म ओवम मिल करके गर्भाशय में, ये पूरा काम आदमी नहीं कर रहा है। ऑटोमेसी क्या है? ये पूरा काम ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा जी। इसलिए वो स्वादिष्टान चक्र पर ब्रह्मा जी और सावित्री का वास है। सब अपना काम कर रहे हैं, न जाने क्यों लोग तो भी नहीं सोचते। ये तो शास्त्रागत है। तीसरा मणिपूर्वक चक्र है, जहां विष्णु जी और लक्ष्मी है। विष्णु जी को पालन करता बोलते हैं। इस काया को चलाने के लिए 33 कोटि देवता इस काया के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड काया के अंदर है। ऐसी व्याख्या वेद भी दे रहा है। ये पिंडे सब्रमंडे। और साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तह जाए लागी। रक्त बनाना, बाकी चीज करना, उस खून को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। इसलिए ब्रह्मांड का संचालन भी विष्णु जी के हाथ में है। वो काम कर रहे हैं अपना वहां पर। अगर ये काम आदमी को खुद करना हो तो आधे आदमी ऐसे ही मर जाना था, आलसी। पर एक बॉडी के अंदर ऑटोमेसी है। चौथा अनहद चक्र है हृदय क्षेत्र में, जहां शिवजी है। शिवजी को अहंकार का देवता कहते हैं। जो आप, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फलाना मैं काम कर रहा हूं, मेरा ये घर है, ये सब अहंकार कहलाता है। इसलिए शिवजी तमोगुणी है। शिवजी तमोगुणी है। तम गुण के कारण से एक अज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण से आप कह रहे हैं मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा घर आदि आदि। आप सोचें शिवजी का कार्य कितना बारीक है। इसलिए शिवजी को तमोगुणी भी कहते हैं। अगर ये अज्ञान नहीं हो, आत्मा तो कर्ता भोक्ता दोनों से परे है, इंद्रियातीत है। आत्मा इन सब चीजों से परे है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, पर ये पूरा काम तमोगुण के कारण से हो रहा है। कुछ कर रही है। इस तरह से विशुद्ध चक्र में भी सरस्वती का, आदि शक्ति का वास है। इसलिए जो गायन का काम करते हैं पहले सरस्वती की उपासना करते हैं। आप बोले जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कैसे बोल रहे हैं,
पहले शब्दों का समूह आता है और ये काम कितना क्विकली हो रहा है। एक चीज आप देखिए, मैंने कभी कभी अध्यात्म जगत का मैंने उल्लेख किया, अगर आपके घर का कोई आदमी अमेरिका में है, वहां से बात करता है, अब देखिए उसकी छवि भी विद इन नो टाइम आप तक पहुंची। अभी अभी वैज्ञानिकों ने एक बात बोली है, उन्होंने कहा पृथ्वी की बहन ढूंढ ली है, एम कुछ नंबर है, उस आकाश गंगा में पृथ्वी है, पर धरती से ये यान जो अभी है वहां जाने में 1000 साल लगेंगे। और वहां जो संदेश भेजा जाएगा वो 20 साल में पहुंचेगा। इसलिए वैज्ञानिक लोग यानों की गति बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। आप सोचें, अमेरिका में आपका भाई है, बेटा है या घर का कोई सदस्य है, हजारों मील दूर है, यहां 1 सेकंड में आ रही है बात। यानी ये सब जगह संचालित कर रहा हूं यहां बैठ करके मैं। टेक्नोलॉजी हाई है, विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम, ये जस्ट इन ए मिली सेकेंड मेरा संदेश, मेरी तस्वीर आप तक पहुंच गई। ये तो मानव द्वारा स्थापित कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति तो इससे भी कहीं अधिक है बहुत। जिस पक्षी का जन्म ही पिंजड़े में हो, उसके पास पंख है लेकिन उड़ना नहीं जानता है। इसलिए हम जन्म से ही कुछ चीजें देखते हैं। हम जन्म से क्या देखते हैं? अपने माता पिता पूर्वजों को जो क्रियाएं करते देखते वो ही कर रहे हैं। एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला। इस तरह आदि शक्ति शब्दों का चयन करती है और वर्णमाला बना रही है। आपको नहीं पता है, आप बोलते जा रहे हैं धड़ल्ले से। नहीं, इस काया को संचालित करने के लिए बहुत शक्तियां लगी हुई है। तभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, ये काया है समरथ केरी, काया की गत कहन हेरी, शिव गोरख सो पार न पावे। ये काया बड़ी विशाल है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन कैसा है आप बोले जा रहे हैं। मेमोरी से भी वो चीज़ है। अब वहाँ कौन ये रिले कर रहा है? चित्त में वासुदेव है, बुद्धि पर ब्रह्मा का भी अस्तित्व है। देखा, इस आत्मा को झंझट में उलझाने के लिए बहुत शक्तियां लगी हुई है, बहुत शक्तियां लगी हुई है। इसलिए इस पहली को मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, और इनका हेड ऐसी जगह बैठा है जो मैन आका है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है। वो मन है, शून्य में बैठा हुआ सबको संचालन कर रहा है। इसलिए साहब वाणी में क्या कह रहे हैं? मन करता यह देह समाना। और 7वां 6ठा चक्र आज्ञा चक्र है। यहां कौन है? ये तो वेदों में भी है, आत्मा है। यहां आत्मदेव है। आत्मदेव क्या कर रहा है?
ये 7 पाताल पैर से शुरू होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये मूलाधार चक्र गुदाय स्थान पर गणेश जी देख रहे हैं आप। ऐसी व्याख्या वेदों में भी है। ये शिशनींद्र पर प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री जी। नाभि चक्र में आप देखें लक्ष्मी और विष्णु जी है। अनहद चक्र पर शिवा और पार्वती जी है। विशुद्ध चक्र पर सरस्वती आदि शक्ति है। आदि शक्ति है। और अनहद चक्र पर देखिए आत्मा। सहस्त्रसार में निरंजन। आगे देखिए अलग पुरुष दैनिक दृष्टाड़ा, ये साहब है, ये अमर लोक है। ऐसी व्याख्या वेदों में भी है। इसलिए वेद निराकार को मान रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि का बेस निराकार है। आगे का भेद नहीं बोल रहे हैं, वो भेद गुप्त रखा है। और साहब पहले धरती पर आकर ये भेद बोले हैं, इसलिए साहब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। यही खलबली मच गई। आप जब से सदगुरु की भक्ति में जुड़े हैं, आप अनुभव कर रहे हैं आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन है। आपका विरोध हो रहा है। विरोध ऐसा नहीं हो रहा है, जिन्होंने ईश्वर तक की थोथी भावनाओं को सृजित किया हुआ है, वो विरोध इनडायरेक्ट वे में करते हैं। वो नहीं चाहते कि इंसान उस सत्य भक्ति की तरफ चल पाए। दुनिया बड़ी निराली है, इसलिए आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मदेव भी कुछ काम कर रहा है। आत्मदेव शरीर को शक्ति दे रहे हैं। ये कोई कथक चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा तो मान्यता हम सबकी है कि आत्मा शरीर को ऊर्जा देती है। आत्मा नहीं होने से पूरा मामला समाप्त हो जाएगा। बाकी जितने भी कृत्रिम स्वरूप हैं सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा अविनाशी अविचल है। इसको ब्रह्म में डाला हुआ है। जीवड़ा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बस आई, 5-25-3 का पिंजरा तामे तुम्हें राखा भरमाई। इसलिए और ऊपर शून्य में सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां धारा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? मन करता यह देह समाना। वहां से जो तरंग आती है, और इंद्रियां भी मन की सहायक है। इसलिए साहब ने एक शब्द में बहुत चीजें समेट डाली। संतो तन खोजे मन पाया। कह रहे हैं तन खोजने पर मन ही मिला। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इसलिए वेद उस निराकार की उपासना करता है। मुस्लिम भी उसको बेचुना खुदा बोल रहे हैं। ईसाई भी आकाशी पिता बोल रहे हैं। यानी धरती के जितने मानव हैं उन्होंने एक मान्यता स्वीकार की, परमात्मा निराकार है। यह संदेश पहले भारत से ही गया। अगर आप सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सभी धर्मों का, तो उसमें आपको वेदों का पुट मिल जाएगा। उसमें वेदों का पुट मिल जाएगा आपको। तो लेकिन वेद खुद जो कह रहा है, दुनिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वेद कह रहा है, निराकार तक व्याख्या देकर क्या बोल रहा है? नेति नेति नेति। यहीं खत्म नहीं है, यहीं खत्म नहीं है, यहीं खत्म नहीं है, आगे कुछ है। इसलिए साहब ने अपने एक शब्द में बड़ा गहरा शब्द बोला। को कहे
वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। अगर जो कह रहा है वेद ठीक नहीं, वो खुद झूठा है। वेद ने तो साफ साफ बोल दिया, निराकार तक बोलकर बोला यहीं खत्म नहीं है, कुछ और भी है। जब कुछ और भी है तो है, लेकिन मन नहीं चाहता है कि आत्मा को अपना ज्ञान हो। अगर आत्मा को ज्ञान हो जाएगा, आत्मा फिर मन का कहना मानेगी नहीं। आत्मा फिर शरीर को ऊर्जा ही नहीं देगी। इसलिए ब्रह्म इस आत्मा, संसार की आत्मा है, अज्ञान। कहे कबीर तू बसा ब्रह्म के देश। ये ब्रह्म एक पूर्ण सदगुरु मिलता है, तोड़ देता है। और सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवन द्वारा। मन का वास सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, वहीं से तरंगे देता है। मन तरंग में जगत भुलाना, तरंग दे देगा कश्मीर चलना है। वो तरंग कैसे आएगी आप नहीं जान पाए। अब मेरी साउंड भी आप तक आ रही है, पिक्चर भी आ रही है, रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जरूर कहीं सफर तय करके मेरी ये साउंड होशियारपुर भी पहुंच रही है, हमीरपुर भी पहुंच रही है। और मैं आप सबको देख भी रहा हूं, आप सब मुझे देख भी रहे। कैसी एटोमेसी है। मेरी ये तस्वीर की तरंगें भी वहां जा रही है और मेरी आवाज की तरंगें भी वहां जा रही हैं। बस आपके अंदर एक सिस्टम वहां है एलईडी में, जो डिकोड करके आपको दिखा रहा है। भौतिक विज्ञान भी काफी तरक्की किया है। इसी तरह से मन को कोई देख ना पाए, रहस्य खत्म। अगर ये आवाजें जाती और रास्ते में टकराती जाती तो मामला खराब नहीं था। तस्वीरें जाती, रास्ते में उलझन, कहीं पानी आया कहीं पहाड़ आया तो दिक्कत नहीं आती। ये शून्य में समाई। गति क्या है बताएं? एक बूंद अगर हम समुद्र में डालते, विशाल समुद्र है, उस बूंद को पूरे समुद्र में मिलने में कितना टाइम लगता है? ये चश्मा पहने जो लड़का आगे बैठा हुआ है हमीरपुर में, हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, आप बोले। हाँ जी गुरुदेव। एक बूंद अगर हम पानी की समुद्र में छोड़ते हैं, पूरे समुद्र में मिलने में उसको कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, उसी का ही पार्ट हो जाएगी वो मिलते ही। भाई एक बूंद हमारे पास थी, गंगा जल था मान लो, हमने उसको समुद्र में छोड़ दिया तो समुद्र विशाल है, पूरे समुद्र में मिलने में उसको कितना टाइम लगेगा? वो टकराते ही मिल जाएगी समुद्र के साथ। ऐसा कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हाँ, समुद्र के और बूंद के वो सिमिलर हैं। वेरी गुड। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग की है गुरुदेव। हाँ, आप टेक्निकल आदमी हैं। इसी तरह मेरी साउंड जब स्पेस में पहुंची, मिलते ही पूरे वर्ल्ड में पहुंच गई, ठीक है? क्योंकि पार्टिकल है वो भी, जो मेरी, हाँ, जो मेरी साउंड है वो भी पार्टिकल है। जैसे पानी भी एक पार्टिकल है, एक धातु है ना, तो इसी तरह यहां से मेरी आवाज निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गई, ठीक है? बैठ जाएं, शाबाश। विद इन नो टाइम, पढ़ते ही क्योंकि वो भी पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है। तो बंधुओं, इस तरह से मन करता यह देह समाना, इस आत्मा को शरीर में उलझा कर रखा है।
आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया, यहां उसकी क्षमताएं कम हो गई, ठीक वैसे कम हो गई। साहब के एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। बिन सदगुरु नर फलत फिराना, केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर किया सयाना। अक्सर शेर के बच्चे जो है भटकते हैं। क्यों भटक जाते हैं वो बताता हूं। इसलिए शेर कम हो जाते हैं। शेरनी जब शिकार करने जाती है तो कभी कभी शिकार के पीछे दूर तक चली जाती है। इतने में क्या होता है, शेर के बच्चे अपनी मां को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में उनका सौतेला बाप जो है वो भी उनको मार देता है। वो जानता है ये बड़े होकर मेरे लिए समस्या बनेगी, और बाकी जंगल के जो जीव हैं सब उस बच्चे को मार देते हैं। वो ये जानते ये काल होगा, आगे हमारी पूरा वंश को खत्म करेगा। तो इसी तरह एक शेर का बच्चा एक बकरवाल के हाथ में आ गया। बकरवाल उसको घर में ले गया और पाला पोसा बकरियों का दूध पीता था, वो उसमें रम गया। वो बकरियों की तरह ही ऐसे ऐसे फुदक कर चलता था और मैं ऐसी आवाज निकालता था। उसको उसकी माँ ने अपनी कला नहीं सिखाई। आप देखें, चिड़िया भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, कुत्ता लड़ना सिखाता है, सभी जीव सिखाते हैं बच्चे को। बिल्ली पंजा मारना सिखाती है। वो भेड़ों के बीच रह गया, शेर था, भेड़ ही बन गया। वो जंगल में चराने जब जाता था, वो बकरियों को वो भी साथ जाता था। मृगपति और जंगल में आयो ताएं देख वो बहुत डराना। एक दिन जंगल के शेर ने देखा कि ये शेर है और घास खा रहा है, ये क्या है। उसके पास गया, वो डर गया जो बकरवाल का शेर था। जंगल के शेर ने कहा, सुन तू शेर है। उसने कहा ना, मैं भेड़ हूं। बोला भाई हमारी बरादरी शेर की है, हमारी दहाड़ से दुनिया कांपती है। बोला ना ना तू खा जाएगा, मैं भेड़ हूं। पकड़ भेद ताने समझाना, आपन दशा देख मुस्काना। वो शेर जंगल का उसको ले गया चश्मे के पास। बोला देख हम ऐसे, समझाया। कहा भाई देखो, तुम बचपन में ही इसके हाथ लग गए और भेड़ों के साथ रह करके तुम भेड़ हो गए। दहाड़ना सिखाया, पंजा चलाना सिखाया। बोला वापिस आप दहाड़ना पंजा चलाना। जब वापस भेड़ों में आया तो बकरवाल उसको पहले भी छड़ी मारता था। वो छड़ी मारने लगा, इतनी देर कहाँ है, तय वो दहाड़ा, रौद्र रूप दिखाया, भेड़ें भी भग गई और बकरवाल भी भग गया। जंगल के शेर ने कोई ताकत नहीं दी, ज्ञान दे दिया। बस इसी तरह आत्मा जन्म से ही, हम माँ बाप भी यही चीजें सिखाते हैं। हम भेड़ चाल में हैं और अपने रूप को नहीं जानते। और गुरु रूपी जंगल का शेर जब मिलता है, अपनी सही ताकत बता देता है, तब पता चलता है हम क्या है। तो इस प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड एक अंधकार में जीता है। अब गुरु क्या करता है, भाई जंगल के शेर ने उसको ताकत नहीं दी, भेद दे दिया। सदगुरु एक भेद दे देता है जिससे वो अपने स्वरूप को समझने लगता है। एक इशारा करता है, सैन। तो इस तरह से वो अपने अंदर की पूरी दुनिया को समझ जाता है, मन को समझ जाता है। आप देखें, नाम के बाद आपका मन पर कैसे नियंत्रण हो गया है। पहले मन जो चाहता था कर रहा था, अब ऐसी बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह साथ में फिर रूपत रहे। ये पूरा संसार इस तरह अज्ञान में जीता है। जब तक आत्मा अपने को शरीर मान रही है वो बंधन में, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। इसलिए मन के चौथे रूप पर मैं बहुत बोलता हूं, जो श्वास लेने का क्रिया है, हम खुद मन को एक्टिव कर रहे हैं, हम खुद एक्टिव कर रहे हैं। यहां साहब कह रहे हैं मन जाता है जाने दे, गए के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।
साहेब बनी।